Hello students, let's read the second part of the story, The Selfish Giant. So up to now we have read that children were enjoying playing in the giant's garden. That was very beautiful. But then suddenly one day the giant came back and he said, what did he write on the notice board? Trespassers will be prosecuted. तो सारे बच्चों को उसने बाहर निकाल दिया. अब बच्चे मिस कर रहे हैं वो टाइम जब वो गार्डन में खेलते थे. तो वो सोचते हैं how happy we were there. So this was the line where the first part of the video ended. Now let's start with the second part. Next part of the story. Then the spring came. तो इसके बाद क्या हुआ? स्प्रिंग का मौसम आया. अब we know change is the law of nature. एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है. And all over the country there were little blossoms and little birds. और सारी उस कंट्री में सारी जगह पे छोटे छोटे फूल खिल गए, छोटे छोटे बर्ड्स घूमने लगे. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर. पर ये क्या, जायंट के गार्डन में तो मौसम नहीं चेंज हुआ, वहां पे तो अभी भी विंटर था, अभी भी सर्दी का मौसम था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट. पंछियों ने वहां आके नहीं गाया. एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहां पे तो कोई बच्चे नहीं थे. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. फॉरगॉट मतलब भूलना. और जो फ्लावर ट्रीज थे उन्होंने भी फूलों को खिलाना वो भूल गए, मतलब ट्रीज पे भी कोई फ्लावर नहीं खिले. वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास. एक दिन एक सुंदर से फ्लावर ने अपना सर उठाया ग्रास में से. बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, पर जब इसने नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन. तो उसे इतना दुख हुआ बच्चों के लिए कि बच्चों को यहाँ आना बंद कर दिया गया कि वो दोबारा से ग्राउंड में चला गया एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और फिर से सो गया. सो इन दिस स्टोरी यू विल फाइंड सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स आर देयर. जैसे देखो जायंट इसमें कैरेक्टर है, और यहाँ पे देखो आप जो बर्ड्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो भी सोच रहे हैं. तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग. जैसे फ्लावर नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन वो देख रहा है, पढ़ रहा है, सोच रहा है. तो राइटर ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया हुआ है, मतलब ये सारे लिविंग कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं. The only people who were pleased were the snow and the frost. अब इस गार्डन में सिर्फ दो लोग ही खुश थे. वो कौन? स्नो और फ्रॉस्ट. देखो स्नो का एस कैपिटल डाला है, फ्रॉस्ट का एफ कैपिटल डाला है. डेट मीन्स टू से इनको भी पर्सोनिफाई किया गया है, इनको भी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं. स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड. वो चिल्लाते कि स्प्रिंग तो इस गार्डन को भूल गया. सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. तो हम यहाँ पे सारा साल रहेंगे. अब जहाँ पे स्प्रिंग नहीं है तो वहाँ पे विंटर है, तो स्नो ही रहेगी. तो स्नो बहुत खुश थी कि मुझे यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा. द स्नो कवर अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक. तो स्नो ने सारे ग्रास को अपने वाइट क्लॉक से ढक दिया. क्लॉक मीन्स गाउन. उसने जो वाइट कलर का गाउन डाला हुआ था उससे उसने सारे ग्रास को ढक दिया. एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. और फ्रोस्ट, फ्रोस्ट क्या होता है? कोरा. कोरे ने क्या किया? सारे ट्रीज को सिल्वर कर दिया, मतलब सारे ट्रीज पे कोरा डाला हुआ है. जैसे आजकल देखो सर्दी का मौसम है, तो अगर आप ठंडे इलाके में रहते हो जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, यू सी फ्रॉस्ट, कोरा पड़ता है ना सुबह सुबह. तो यहाँ गार्डन में भी सारे ट्रीज को कवर किया हुआ था फ्रॉस्ट ने. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम. अब उन्होंने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया. अब विंड को भी यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है. नॉर्थ विंड इज वेरी कोल्ड विंड एंड ही केम. अब नॉर्थ विंड भी आ गए. ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन. अब नॉर्थ विंड ने क्या पहना हुआ था? फर पहनी हुई थी. और वो सारा दिन गरजता रहता, रोरिंग करना, गरजना, ऑल डे अबाउट द गार्डन. सारा दिन गार्डन में वो गरजता रहता. एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन. और हवा इतनी जोर जोर से चलती वहां पे, नॉर्थ विंड ऐसे घूमता कि सारे चिमनी पोट वो भी उड़ गए. चिमनी पोट जैसे घरों में आप देखो, जो पुराने घर थे वहां पे चिमनीज लगाई होती थी, रूफ के ऊपर चिमनी होती थी ताकि धुआं निकल सके. तो अब नॉर्थ विंड ने सारे चिमनी पोट्स को भी गिरा दिया. दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट ही सेट. और वो क्या कहता है? ये तो बड़ी अच्छी जगह है, डिलाइटफुल, बड़ी खुशी वाली जगह है. वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट. हमें तो हेल को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए. हेल मतलब ओले. जैसे कई बार बारिश में बारिश होती है तो साथ में ओले गिरते हैं ना, वो स्नो क्रिस्टल्स गिरते हैं, आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं, दे आर हेल. सो द हेल केम. तो हेल भी वहां पे आ गया, ओले भी आ गए. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates and then he ran round. हर रोज 3 घंटे वो कासल की छत के ऊपर रैटलिंग करता. रैटल करना, जब ओले गिरते हैं तो जो आवाज आती है, दैट इज रैटलिंग.
टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और ऐसे ओले गिरने से कासल की छत की ज़्यादातर स्लेटें भी टूट गईं। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड, और फिर वो गोल गोल घूमता, द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, तेजी से गार्डन में घूमता। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, अब हेल ने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, ग्रे कलर की। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांस कैसी थी, लाइक आइस, बहुत ठंडी। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, तब मुझे नहीं पता कि स्प्रिंग इतना लेट क्यों है, सेड द सेल्फिश जायंट, जायंट ने कहा, स्वार्थी जायंट ने कहा, as he sat at the window and looked out at his cold white garden। जैसे वो विंडो के पास बैठता और बाहर अपने कोल्ड वाइट गार्डन को देखता। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मैं आशा करता हूँ कि मौसम चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, पर बसंत ऋतु क्या मौसम कभी नहीं आया। नॉर द समर, ना ही समर। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, फिर पतझड़ का मौसम आ गया बाकी गार्डन्स में, तो वहाँ पे फ्रूट लगे। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, पर जायंट के गार्डन में तो कोई फ्रूट नहीं आया। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड। अब देखो मौसम भी बातें कर रहे हैं, मौसम क्या कह रहे हैं कि ये तो बहुत स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो वहाँ पे हमेशा विंटर थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, तो वहाँ पेड़ों में ये लोग ही डांस करते रहते थे। कौन डांस करता था? नॉर्थ विंड, हेल, फ्रोस्ट, स्नो, मतलब वहाँ पे सर्दी ही थी। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन क्या हुआ कि जाइंट अपने बेड पे लेटा हुआ था, पर वो जाग रहा था। उसने एक प्यारा सा म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। उसको ये म्यूजिक इतना अच्छा लगा कि उसे लगा कि जरूर राजा के जो म्यूजिशियन हैं वो यहाँ से जा रहे होंगे। म्यूजिशियन मतलब संगीतकार जो म्यूजिक बजाते हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, पर सच में वहाँ क्या था, यहाँ पे सिर्फ एक लिनेट थी। लिनेट इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, मतलब एक चिड़िया गा रही थी, उसको लग रहा था कि राजा के म्यूजिशियन गाना गा रहे हैं। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लेकिन इतना लंबा टाइम बीत गया था, उसने किसी पंछी की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो उसको लगा कि ये कोई ब्यूटिफुल म्यूजिक कोई बजा रहा है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर उसके सिर के ऊपर हेल ने डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, नॉर्थ विंड ने गरजना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, केसमेंट मीन्स विंडो, और एक खुली खिड़की से एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा परफ्यूम उसकी तरफ आया, खुशबू आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, सेड द जाइंट, और जाइंट ने कहा, मुझे लगता है कि बसंत का मौसम आ गया है। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और उसने अपने बेड से जंप किया, छलांग लगाई और बाहर देखा। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।